नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, राजस्थान विधानसभा चुनाव, जहां भारतीय चुनाव आयोग ने समीक्षा की और मतदाता मतदान प्रतिशत का नया कीर्तिमान बनाए, ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है। भारतीय चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार इस तरह के प्रयास कर रहा है कि मतदान प्रतिशत अधिकतम हो सके। इसके लिए बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन या बहुत सारे मोबाइल पोर्टल डेवलप किए गए हैं। इसके बाद आगे है, हर मतदान केंद्र पर मतदाता सहायता बूथ और मतदाता सूचना पर्चियां वितरित की गई हैं। इस बार जो सूचना पर्चियां जो वितरित की जा रही हैं, इनमें क्यूआर कोड भी लगा हुआ है, जिसको स्कैन करने पर मतदाता को जानकारी मिल पाएगी कि उसका कौन सा मतदान केंद्र है। इसके अलावा अन्य जानकारी भी उस पर उपलब्ध होंगी। सतरंगी सप्ताह ये भी भारत निर्वाचन आयोग का एक नवाचार है, एक तरह का प्रयास है, जिसमें सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कलर थीम के साथ अलग अलग मतदाता समूहों को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूक किया जाएगा। अब अगले दिन इसमें महिला मतदाताओं को जागरूक करने हेतु रैली निकाली गई। टाइटल दिया गया यानी थीम रखी गई, वोट करूंगी तभी तो बढ़ूंगी। आगे उसी से संबंधित जानकारियां हैं, कहां कहां क्या क्या आयोजन किए गए। इसके बाद मतदान प्रक्रिया कैसे होती है, इसको एक फोटो के द्वारा समझाया गया है, इमेज के द्वारा स्टेप बाय स्टेप को समझाया गया है। यानी कि जो पोलिंग बूथ है वहां अंदर जाते हैं तो कैसे ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे आपने बटन दबाया ईवीएम मशीन का, फिर आपको उस रंग की बत्ती, उसके सामने जिस भी कैंडिडेट का अपना बटन दबाया है वहां वो बत्ती जलेगी, उसके बाद बीप की आवाज सुनाई देगी। ये सारी जानकारियां फोटो के द्वारा यहाँ समझाई गई। होम वोटिंग, जिसमें 60,978 बुजुर्गों और दिव्यांगों ने मतदान किया। इसके बाद अगली जानकारी है, चुनाव ड्यूटी से जुड़ी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध। इसके लिए श्री गंगानगर जिला प्रशासन ने एक मोबाइल ऐप डेवलप किया है, जिसका नाम है इलेक्शन बड्डी ऐप। ये ऐप किसके लिए है, तो जो चुनाव ड्यूटी में लगे हुए कर्मचारी हैं उनके लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है, यानी इससे क्या क्या होगा। तो चुनाव ड्यूटी में जो कार्मिक लगे हुए हैं, इस मोबाइल ऐप के माध्यम से उनको उनकी ड्यूटी से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। आगे है, 2,59,000 कार्मिकों ने मतदान किया, तो इनके लिए जो मतदान की प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। और वोटर कार्ड नहीं है तो भी डाल सकेंगे वोट। कौन कौन से इसमें आईडी है जो इसमें मान्य होंगी, उनकी जानकारी यहाँ दी गई है। आज का हमारा इंडेक्स, दो ही मुख्य जानकारियां खास हैं, वही चीजें लगातार पिछले कुछ दिन से रिपीट हो रही है। एक नई जानकारी है इलेक्शन बड्डी मोबाइल ऐप, और फिर है मतदाता जागरूकता हेतु सतरंगी सप्ताह। जब तक चुनाव है राजस्थान में तब तक यही जानकारी यानी चुनाव से संबंधित जानकारी ही बार बार आ रही हैं, तो हमारी मजबूरी है वही पढ़ना। कुछ जानकारी नई है, जैसे कि इलेक्शन बड्डी ऐप। तो राज्य विधानसभा चुनाव के सफल निष्पादन हेतु पहली बात तो ये कि कौन से जिला प्रशासन का ये नवाचार है, तो श्री गंगानगर जिला प्रशासन द्वारा इलेक्शन बड्डी ऐप विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, चुनाव कार्य में तैनात कार्मिक जो है उनको चुनाव ड्यूटी से संबंधित जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना। यानी ये आम जनता के लिए नहीं है मोबाइल एप्लीकेशन, ये चुनाव ड्यूटी में लगे हुए जो कर्मचारी हैं उनके लिए ये मोबाइल ऐप काम करेगा। ऐप को किसने डेवलप किया है, तो जो श्री गंगानगर जिला प्रशासन है उनके द्वारा ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से इस ऐप को डेवलप किया गया है। इसका विवरण यानी ये काम कैसे करेगा, किनके लिए करेगा, तो चुनाव ड्यूटी में जो तैनात कार्मिक है उनके द्वारा लॉगिन करने पर, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने पर ये ऐप खुलेगा। और ऐप को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ऐप के माध्यम से ड्यूटी डिटेल, ये सारी जानकारी उस कार्मिक को यानी कर्मचारी को प्राप्त होगी। इसके माध्यम से कार्मिक देख सकता है कि उसकी ड्यूटी पहले तो चुनाव में है या नहीं, यानी कई दिन की चुनाव ड्यूटी है, हो सकता है किसी खास दिन उसको ड्यूटी पर ना लगाया हो, तो ये जानकारी भी यहाँ से प्राप्त हो सकेगी। चुनाव में तैनात जो कार्मिक है अपने प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी देख सकता है कि किस दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन और कहां पर किया जाएगा, ये सारी जानकारी उसको उपलब्ध होगी। कार्मिक के मतदान दल की संपूर्ण जानकारी भी इस पर उपलब्ध होगी। चुनाव से संबंधित सभी प्रकार के आदेशों की प्रतियां यहाँ उपलब्ध हैं और चुनाव कार्मिकों द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। मतदान और प्रशिक्षण दिनांक की जानकारी भी इसमें उपलब्ध होगी, यानी कि किस दिन और कहां प्रशिक्षण दिया जाएगा। इलेक्शन बड्डी मोबाइल ऐप में मतदान दल के रवानगी से लेकर और गंतव्य स्थान तक पहुंचने का संपूर्ण रूट चार्ट भी इस पर दर्शाया गया है कि यानी कैसे कैसे किस साधन के माध्यम से उनको वहां पहुंचाया जाएगा। अगली जानकारी है मतदाता जागरूकता हेतु सतरंगी सप्ताह।
सतरंगी यानी 7 रंगों का, और सप्ताह यानी 7 दिन, जो आप जानते ही हैं। तो हर सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कलर थीम के आधार पर अलग अलग मतदाता ग्रुप को, समूहों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। किसके द्वारा? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कब से कब तक है? तो आज इसका लास्ट दिन है, 16 से लेकर 22 नवंबर तक कार्यक्रम संचालित होगा। सप्ताह के 7 दिन 7 अलग अलग जो रंग हैं उनकी थीम पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं। 16 नवंबर को क्या हुआ था? वॉयलेट थीम के साथ, यानी वॉयलेट कलर थीम। हम भी नाचेंगे गाएंगे, वोट डालकर आएंगे। लोक नृत्य का आयोजन किया गया, जो कि राजस्थान के घुमक्कड़ और आदिम जनजाति ग्रुप हैं उनको मतदान हेतु जागरूक करना इसमें लक्ष्य रखा गया। 17 नवंबर इंडिगो अंगुली पर निशान राष्ट्र के नाम थीम के साथ कलर थीम थी इंडिगो, और इसका उद्देश्य क्या था कि जो इस थीम पर एक म्यूजिकल बैंड प्ले का आयोजन किया गया, और इसमें किसको टारगेट किया गया? श्रमिक एवं दैनिक वेतनभोगी जो ग्रुप है उनको मतदान हेतु जागरूक करना। 18 नवंबर ब्लू कलर थीम के साथ कर्तव्य पथ पर राष्ट्र हित में एक वॉकथॉन का आयोजन किया गया, और किसके लिए? ये ट्रांसजेंडर समूह है और जो गुमहंतु समूह है उनको लक्षित करते हुए। 19 नवंबर को ग्रीन कलर थीम के साथ हम भी सक्षम राष्ट्र भी सक्षम थीम पर ट्राई स्कूटी रैली का आयोजन किया गया, विशेष योगजन ग्रुप जो है उनको लक्षित करते हुए। 20 नवंबर येलो कलर थीम, मानवाधिकार का प्रयोग करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे, इस थीम पर फ्लैश मोबाइल जागरूकता रैली यूथ तथा शहरी वोटर्स को इसमें लक्षित किया गया। 21 नवंबर ऑरेंज थीम, जिसका आयोजन कल किया गया, वोट करूंगी तभी तो बढ़ूंगी थीम पर महिला रंगोली और महिला मार्च का आयोजन किया गया, और महिला मतदाता इसमें लक्षित समूह था। और आज यानी कि 22 नवंबर रेड कलर थीम के साथ लालच पर होगी चोट, सोच समझकर करेंगे वोट, इस थीम के साथ दीपदान किया जाएगा। ये आज होने वाला कार्यक्रम है। नैतिक एवं सूचित मतदान को इसमें लक्षित किया जाएगा। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? इलेक्शन बड्डी मोबाइल ऐप। आज हमने पढ़ा था निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन का नवाचार है? ऑप्शन है आपके दौसा, अलवर, श्रीगंगानगर या फिर जयपुर। इसका क्या होगा उत्तर, वो आप दें आज के कमेंट्स में। इलेक्शन बड्डी ऐप क्या है, किन के लिए है ये? तो ये हमने आज जानकारी देखी थी कि चुनाव ड्यूटी में लगे हुए जो कार्मिक हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए ये मोबाइल ऐप काम करेगा, यानी आम जनता के लिए ये मोबाइल ऐप नहीं है। चुनाव ड्यूटी में लगे हुए जो कर्मचारी हैं, केवल उन्हीं के लिए ही उपलब्ध है। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो आप बताएं कमेंट्स में। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।